फैंस का रिस्पॉन्स ही देखा। अभी तक तो एपिसोड्स देखा नहीं। मैंने ये डिसाइड किया कि मैं कहीं रिजॉर्ट जाऊंगी और सारे एपिसोड्स देखूंगी। अभी तक तो मैंने देखा नहीं है कुछ भी, बस फैंस का इतना प्यार मिल रहा है, उसी से पेट भर रही हूँ। निकी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है टेली चक्कर में फिर एक बार आपका। थैंक यू सो मच। बाहर की ताज़ी हवा कैसी लग रही है बिग बॉस के घर को छोड़कर आज? बिग बॉस का ताज़ा हवा बहुत अच्छा था। यहाँ पे इतना मन नहीं लग रहा। बिग बॉस की जो हवा थी वो बढ़िया थी, ठंडी ठंडी, फ्रेश। अच्छा, बिग बॉस के घर से सबसे ज़्यादा क्या मिस कर रही हैं आप? सब कुछ। बिग बॉस की आवाज़, बिग बॉस को मिस कर रही हूँ। हमारी जो मस्ती होते थे वो, बिग बॉस का खाना जो हम लोग वहाँ पे खाना बनाते थे, उसमें अभी लगता है ज़्यादा स्वाद था। घर से बाहर आने के बाद अक्सर होता है ना कि आप पहला काम करते हैं या तो अपना सोशल मीडिया चेक करती हैं या फिर देखते हैं कि एपिसोड्स कैसे थे या फैंस ने क्या रिस्पॉन्स दिया। आपने क्या देखा? फैंस का रिस्पॉन्स ही देखा। अभी तक तो एपिसोड्स देखा नहीं। मैंने ये डिसाइड किया कि मैं कहीं रिजॉर्ट जाऊँगी और सारे एपिसोड्स देखूँगी। अभी तक तो मैंने देखा नहीं है कुछ भी, बस फैंस का इतना प्यार मिल रहा है, उसी से पेट भर रही हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा प्यारे मैसेजेस आपको फैंस के कौन से लगे? डीएम्स आई एम श्योर काफ़ी सारे डीएम्स है जो इंस्टाग्राम पे अभी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। वो लोग एक दूसरे के फैंस के विरुद्ध बोल रहे हैं, वो सब मैं पढ़ती रहती हूँ और काफ़ी अच्छा लगता है। इतने सारे फैंस मेरे फेवर में बात करते हैं। तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था निकी कि ना आप जीतना छोड़ दीजिए, टॉप 3 में नजर आने वाली हैं। आप सबको मे बी आई थिंक शायद आपके दिल में भी था कि शायद मैं टॉप 5 तक पहुंच जाऊंगी, फिर देखेंगे आगे क्या होगा। उसी नाते ना काफ़ी सारी जगहों पे ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि एली और आपके वोट्स में ना हेर बदल किया गया। एली को ज़्यादा मिला, निकी को कम मिला और रिपोर्ट्स लगाई जा रही हैं उसके साथ। उन लोगों से क्या कहना चाहेंगी कि शांत रहिए, अब आगे बढ़िए, या अभी भी उसी घिसी पिटी चीज़ों में लगे रहिए? क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है लोगों को मूव ऑन करना बहुत ज़रूरी है। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। अगर आप किसी के बारे में अच्छा बुरा नहीं सोचते तो आपके साथ अच्छा ही होता है। और मुझे लगता है मैंने किसी के बारे में दिल से बुरा नहीं चाहा तो मेरे साथ भी अच्छा ही हुआ। भले मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि लोगों का इतना प्यार मुझे मिलेगा, क्योंकि मैं घर के अंदर थी, मुझे पता नहीं होता आपको लोग कितना पसंद करते हैं। क्योंकि घर के अंदर इतनी नेगेटिविटी थी, मुझे लगा कि मैं लोगों के दिल में नहीं बस पा रही हूँ, लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने मुझे पसंद किया, मुझे वोट्स दिया, टॉप 3 तक पहुँचा दिया। अच्छा, बीच में आई एम श्योर कई बार ऐसा होता था कि आप कुछ कह देती थी, कर देती थी, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि बाहर मीडिया या फिर फैंस आपके कैसा रिस्पॉन्ड करने वाले हैं। तो क्या आप अपनी बातों पर कोई ऐसी था इंसिडेंट जहाँ पे आपने चिंतन किया कि मैंने यहाँ थोड़ा ज़्यादा कर दिया, यहाँ रिवाइंड करके थोड़ा ऐसा हो सकता था? जिस बात के लिए मुझे एहसास हुआ वो मैंने कन्फेस कर दी थी कन्फेशन रूम में। जब बिग बॉस ने हमें आखिरी बार बुलाया था, मैंने कहा था कि मैंने एजाज और जान के साथ जो बदतमीज़ी करी थी, रूड बिहेवियर दिखाया था, उनको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया था जब वो मेरे करीब थे, उस बात का रिग्रेट मैं करती हूँ, बस और कुछ नहीं। क्या उनसे आपकी बात हुई? क्या आप उनसे मिले? हाँ, जान से मेरी बात हुई, हमारी मुलाकात भी हुई। तो उसने वो आई थिंक सॉरी जो मैंने कहा अपोलोजाइज, उसने एक्सेप्ट कर ली। एक ऐसी खास कलाकार घर के अंदर जिन्होंने फैशन स्टेटमेंट सेट करी है वो आप थी। डे 1 से मैं कहती हूँ आप अपनी ड्रेसेस के हिसाब से ना वो सेट कर रही थी। तो माइंड में क्या था कि जीत हार तो बात की बात है, लेकिन फैशन क्वेश्चन तो मैं ही बनूंगी। मेरे दिमाग में ये नहीं था कि जीत और हार बात की बात है। ये कंपलसरी था कि जीतना ही है, फिर वो ट्रॉफी हो या लोगों का प्यार हो, ठीक है, या दोनों हो। आई लाइक टू ड्रेस अप वेल। हमेशा कहाँ पे भी जाती हूँ आई लाइक टू लुक गुड, और मेरे बाजू में मैं चाहती हूँ कि मेरे आजू बाजू में के लोग भी अच्छे ड्रेसिंग में रहे, उठे बैठे। कंपलसरी नहीं है ब्रांडेड कपड़े हो, नॉर्मल कपड़े भी, इफ़ यू सी इट शुड बी क्लीन, हाइजीनिक एंड वेरी यू शुड स्मेल गुड। तो मैंने काफ़ी बिग बॉस में आना मेरा ड्रीम था, तो मैंने 3 स्टाइलिस्ट रखे थे और मैंने प्री प्लान किया था। मैंने स्टाइलिस्ट के मैं सीने पे बैठ के मैंने काम कर रहा था। मैंने कहा था कि मेरे को ड्रेसेस बेस्ट चाहिए, तो दे सपोर्टेड मी सो मच और मेरा प्लान सक्सेसफुल हुआ। लोगों को मेरे आउटफिट्स पसंद आए और मैंने बहुत मेहनत करी थी। 1.5-2 महीने से मेरा चल ही रहा था। मैं 18 लहंगे घर पे लेके गई थी बिग बॉस के घर पे, और सेकेंड हाफ में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा गाउन्स ही पहने, तो इंडियन भी आया, वेस्टर्न भी आया। आपके लिए अगर मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा फेवरेट ड्रेस कौन सा था? फैंस ने तो चूज़ किया होगा, लेकिन फेवरेट ड्रेस 2 थे। एक लहंगा था जब सिद्धार्थ शुक्ला अंदर आए थे और जब भी मैं नॉमिनेटेड थी उस टाइम पे, वो वाला लहंगा जो था वो मेरा फेवरेट था। और दूसरा जिसमें मैंने ब्लू कलर का गाउन पहना है, जिसमें मैंने काला चश्मा पे परफॉर्म किया था, वो 2 मेरे फेवरेट है। बिग बॉस की अगर मैं कहूँ कोई एक ऐसी मोमेंट जो आपकी पर्सनल फेवरेट है तो वो कौन सी होगी? जब मैं फर्स्ट कंफर्म सदस्य बनी। जब आप स्टार्टिंग में घर के अंदर कंफर्म बनी थी, तब वो फीलिंग कैसी थी जब रुबिना जीती और रुबिना ने अपनी जीत आपको दे दी थी उनको, बिकॉज वो ऑब्वियसली नॉमिनेटेड थी और वो नहीं जीत सकती थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी जगह निकी फिनाले में फर्स्ट कंफर्म कंटेस्टेंट होगी। वो फीलिंग कैसी? वो भी फीलिंग बहुत बढ़िया थी। वो
वो एक्चुअली हम प्रेडिक्ट कर सकते थे कि रुबीना जीतती है तो ऑब्वियसली निक्की की ही जीत होगी। तो खुशी तो बहुत हुई। आई वॉज ब्लेस्ड कि हमारा रिश्ता इतना अच्छा था कि उसने मुझे वहाँ पे इम्पोर्टेंस दिखा, उसने वहाँ प्रूव किया। वो भी खुशी थी, लेकिन जब फर्स्ट कंफर्म बनी वो एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि मेरे लाइन में काफ़ी सारे टफ कॉम्पिटिटर्स भी थे और पावर सीनियर्स के हाथ में थी। तो उन्होंने जो मुझे कंफर्म बनाया वो अनएक्सपेक्टेड था। बिग बॉस के घर में आई थिंक 2 लोग जिनको पैसा ऑफर हुआ, जिनको ये मौका दिया गया कि दैट यू नो आप मनी लेके जा सकते हैं। पहले आपको 6 लाख हुआ, फिर उसके बाद दोबारा बजर हुआ जहाँ पे यू नो बहुत ही मिली सेकेंड से, जहाँ क्योंकि उनको रिप्ले करना पड़ा आपका और राखी का वो सीन हुआ। तो आपको क्या लगता है कि अगर आप वो जीत जाती तो क्या आप वाकई में वो मनी अपने पास रखती, या फिर यू नो सीइंग की राखी की कंडीशन जैसे, बिकॉज आप काफ़ी बारी कह चुकी हैं कि उनको ज़्यादा नीड थी, क्या आप वो उनको देना चाहती या वो अपने पास कंटिन्यू करती, या क्या था आपके माइंड में? सी अगर मैं जीतती तो फिर जीतना है तो फिर मतलब आप किसी को देने के लिए नहीं जीतते हो। मैं जो करना चाहती थी, एक पेट्स के लिए मैं कुछ खोलना चाहती थी, स्ट्रीट डॉग्स के लिए, मैं वहाँ खर्च करती। लेकिन अगर मुझे इसमें सेंसिबल नहीं लगता कि जीत के और फिर किसी और को देना, फिर उसी ने वो ले लिया ना। भगवान ने यही चाहा कि उसकी ज़रूरत मेरे से ज़्यादा है तो उसने वो ले लिया। तो या आपका बिग बॉस के बाद अब बॉलीवुड डेब्यू प्रॉपर तरीके से, कहते हैं ना फुल फ्लैजेड ग्रैंड तरीके से होने वाला है। कितनी एक्साइटेड हैं, क्या एक्सपेक्टेशन रख रही हैं इस नए प्रोजेक्ट से आप? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मेरे जो फैंस बैठे हैं वो देखना चाहते हैं मुझे बड़े पर्दे पे, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बहुत जल्द ही हमारी शूटिंग चालू हो जाएगी और इसके बारे में अपडेट्स में बहुत जल्द ही बताऊँगी। सो कीप वेटिंग एंड बी एक्साइटेड। मतलब आप उसमें भी अपना ग्लैम क्वेश्चन लगाने वाली ऑफ कोर्स अ लॉट, या वो मेरा जो रोल है वो आई एम प्लेइंग एन NRI। तो NRI यू नो हाउ दे आर। Hi, this is Nikki Tamboli and you're watching me on TeleChakkar.com. Know all about the Tele world by subscribing to TeleChakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.